अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 8 में गज़ल नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको गज़ल नंबर 2 की तशरीह करवाई थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स बुक ओपन कर लें और अलिफ की जल्दी से। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको आपके पास क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फाज के मानी है, ये मैंने आपको करवा दी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कॉलम है, वो आपको मैं करवा देता हूँ। कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मिलाना है, तो कॉलम अलिफ में अंधेरा है तो इसका आप नंबरिंग दे दें। जो बच्चे लाइनें खींचते हैं वो लाइनें भी आपने खींचनी है, आप कॉलम बे में नंबरिंग दें। अब कॉलम अलिफ में लिखा हुआ है अंधेरा, तो कॉलम बे में उजाला नंबर 1 करेंगे। उसके बाद कॉलम अलिफ में है वस्फ, तो कॉलम बे में दंदान है, इसका आप नंबर 2 करेंगे। कॉलम अलिफ में है नंबर 3 कलम, तो आप इसका करेंगे मोती, कॉलम बे में है नंबर 3। उसके बाद है नंबर 4 पर उमर, उसका आप नंबर 4 करेंगे बसर। नंबर 5 पर है जागा, उसका आप कॉलम बे में नंबर 5 करेंगे सोया। नंबर 6 में है फिक्र, तो आप कॉलम बे में नंबर 6 करेंगे सुखन। नंबर 7 पे है कॉलम अलिफ में जरखदा, तो आप करेंगे कुआं। और नंबर 8 है कॉलम अलिफ में मज़ा, तो कॉलम बे में इसका करेंगे गम, नंबर 8। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 शरी कर दिए, इसकी अगाई करके तो मैंने आपको दे दी है। उसके बाद है एराब। एराब में आपको व्हाइट बोर्ड में करवा देता हूँ। सबसे पहले है इसका जो है वस्फ है, वाव के ऊपर ज़बर है और स्वाद और फे के ऊपर जस्म है वस्फ। उसके बाद है कलम, काफ लाम के ऊपर ज़बर और मीम के ऊपर जस्म आएगी कलम। उसके बाद है उमर, मीम और रे के ऊपर जस्म आएगी। उसके बाद है बख्त, बे और खे के ऊपर, बे के ऊपर ज़बर है और ते के ऊपर जज्म आएगी। नेक्स्ट है इस्ते सुखन, काफ के नीचे जेर, शीम के ऊपर जज्म, ते के नीचे जेर इस्ते। उसके बाद सुखन, सीन के ऊपर पेश, पे के ऊपर शद ज़बर और फिर उसके नून के ऊपर जज्म, किसके सुखन। फिर है बरहमन, बे के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर जज्म, बर, हे के ऊपर ज़बर, बीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज्म, बरहमन। और आखिरी है ज़रखदा, नून के ऊपर जे के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज्म, हे के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज्म, सॉरी नून के ऊपर भी ज़बर आएगा, नून गुना आएगा ज़रखदा, सॉरी नून के ऊपर जज्म ज़रखदा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है, वो अल्फाज के मायने और जुमलों में इस्तेमाल करना, ये भी हमारे यहाँ नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है अल्फाज के मुतज़ाद। अंधेरा है, इसका मुतज़ाद है उजाला। जागना का मुतज़ाद है सोना। गम का खुशी और आग का पानी। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दर्ज अल्फाज मुरक्कबात के नाम लिखें। तो पहले है रुख जुल्फ, तो रुख जुल्फ है मुरक्कब अतफी। उसके बाद है ज़रख़दान यार, सॉरी दंदान यार मुरक्कब इजाफी है। किश्ते सुखन, ये भी मुरक्कब इजाफी है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि गज़ल को गौर से पढ़ें और दर्ज सवाल के जवाब दें। तो गज़ल का मतला कौन सा है? तो गज़ल का मतला जो है वो पहला है
रुख जुल्फ पर जान खोया किया अंधेरे उजाले में रोया कि ये है इस गज़ल का मतलब। उसके बाद वो कहता है इस गज़ल का मकता कौन सा है? इस गज़ल का मकता जो है वो आखिरी अजरखंदा से आतिश मोहब्बत रही तुम्हें मुझे दिल दबोया किया। ठीक हो गया। इस गज़ल की वो कहता है कि रदीफ क्या है, तो इस गज़ल की रदीफ क्या है, क्या क्या। फिर वो कहता है इस गज़ल में मौजूद कोई से 5 कवाफी की निशानदेही करें, तो इसमें खोया रोया दंदान नहीं है बल्कि रोया है, सोया है, बोया है, बोया है, धोया और दबोया, ये सारे के सारे क्या हैं? काफ़ी हैं। फिर वो कहता है कि 5वें शेर में शायर ने क्या इस्तारा इस्तेमाल किया, तो 5वें शेर में शायर ने बुत का इस्तारा इस्तेमाल किया है। उसके बाद है इस्तारा क्या होता है? इस्तारा के लुग़वी मायने हैं उधार लेने के। इल्मी बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ के मायने आरितन या मुस्तार देकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना इस्तारा कहलाता है। इन दोनों में तशबीह का ताल्लुक ज़रूरी है। इस्तारे में पहली चीज़ को मुस्तार अल्लाह, जिसके लिए कोई मायने उधार लिया जाएगा उसको मुस्तार अल्लाह कहेंगे। दूसरी चीज़ को मुस्तार मना, जिससे मायने उधार लिया जाएगा, और दोनों के दरमियान मुश्तरक सिफत को वजह जामिया कहा जाता है। इस्तारे में मुस्तार अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता, इसकी जगह पर मुस्तार मिना आता है। मुस्तार मिना अपने हकीकी मायने नहीं देता बल्कि मुस्तार अल्लाह के मायने देता है। इस्तारे की मदरजा ज़ेल मिसालें देखें। अब एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे मैंने कहा मेरा चांद सो रहा है, इसकी पलकों पर सितारे चमक रहे हैं। पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय गीदड़ों को भगा दिया। अरब का चांद तुलू हुआ तो कुफर के अंधेरे झट गए। पिंडी एक्सप्रेस ने सारे खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। अब वो कहता है कि पहले एग्जांपल में चांद जो है मुस्तार बिना है, जो बेटे के मायनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है दूसरे एग्जांपल में सितारे का लफ्ज़ आंसुओं के लिए आया है, और तीसरी एग्जांपल में पाकिस्तानी शेरों से मुराद पाकिस्तानी फौजी हैं और भारतीय गिदड़ों से मुराद भारत के फौजी हैं मुराद। चौथी मिसाल में अरब का चांद मुस्तार बिना है, जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुस्तार दिया गया है। और आखिरी मिसाल में पिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान के जो तेज़ तरीन बाला है शेर अख्तर के लिए मुस्तार है। इस तारे के इस्तेमाल में बयान में खूबसूरती और दिलकशी पैदा होती है। ये थी बेटा आप की गज़ल नंबर 2 की एक्सरसाइज। ये होगी हमारी गज़ल कंप्लीट। अब हम आते हैं क़वाइद इंशाअ की बुक की तरफ। तो जल्दी से आप क़वाइद इंशाअ की बुक निकाल लें, और पेज है उसका पेज नंबर 15। हम सबसे पहले यहाँ पे तस्कीर तानीस के हवाले से जिक्र करेंगे। मुज़क्कर मुअन्नस हाँ जी, पेज नंबर 15 मुज़क्कर वो इसमें है जो किसी नर के लिए बोला जाए, जैसे बेटा है, मामू है, शेर है, मोमिन। मुअन्नस वो इसम जो किसी मादा के लिए बोला जाए, जैसे बेटी, उमानी, शेरनी, मोमिन। आगे कहते हैं उर्दू ज़बान में हर जानदार इसम मुज़क्कर के मुकाबले में इसम मुअन्नस इब्तिदा ही से राइज है। बेजान इसमों के मुज़क्कर और मुअन्नस इस्तेमाल करने का कुछ कायदों की और कुछ अहले ज़बान की रोज़मर्रा की पैरवी ज़रूरी है। जानदार इसमों के मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के कुछ कहते हैं कायदे हस्बे ज़ेल। अब सबसे पहले मैं मुज़क्कर फिर मुअन्नस पढ़ता हूँ। मुज़क्कर है मामू, उसकी मुअन्नस है आपको पता होगा ममानी। शोहर है बीवी, शहज़ादा का शहज़ादी, खामिद का भी बीवी है। बाप का माँ है, बूढ़ा का बुढ़िया है, मियाँ का बीवी, दामाद का बहू, बहनोई का बहन, नाना का नानी, बादशाह का मलका, अब्बा का अम्मा और ससुर का सास, रंडवा बेवा, दादा दादी। फिर वो कहता है कि जिन जानदार इस मुज़क्कर के आखिर में अलिफ और रे हो, इसे छोटिए से तब्दील करके मुअन्नस बना लेते हैं। कैसे? लड़का का अलिफ है तो इसको छोटी से तब्दील करेंगे, लड़की होगा, भतीजा का भतीजी, बंदा का बंदी, साहबजादा का साहबजादी, कमारा का कमारी, जुलाहा जुलाही, चच्चा का चच्ची, नवासा का नवासी, पोता का पोती, नाना का नानी,
बेटा का बेटी, फूफा फूफी, ताया ताई। अब कहते हैं बाज जानदार मुज़क्कर इसमों के आखिर में नून अन्नी छोटी ये लगा देने से मुनस बना देते हैं। जैसे घसियारा घास काटने वाले को कहते हैं, उसकी मुनस है घसियारन। देवर की मुनस है देवरानी। शिमार नौकर को कहते हैं, इसकी मुनस है शिमारी। उसके बाद है मेहतर भंगी को कहते हैं, इसकी मुनस है मेहतरानी। सुनार सुनारे को जो गोल्ड का काम करता है सुनारी है, इसकी मुनस जेठ मुज़क्कर और इसकी मुनस जेठानी है। कुम्हार की मुनस कुम्हारी। फरंगी अंग्रेज को कहते हैं, इसकी मुनस फरंगन। गोजर दूध बेचने वाला, इसकी मुनस गोजरी। उसके बाद है दुल्हा दुल्हन मुल्ला की मुनस है मुल्लानी। नेक्स्ट है नंबर 4। आगे वीडियो में कहते हैं बाज अरबी जानदार इस मुज़क्कर को मुनस बनाने के लिए इसके आखिर में छोटी हे लगा देने से मुनस बना लेते हैं। जैसे कहता है मुलाजमा से मुलाजिम से मुलाजमा, मुल्जिम से मुल्जिमा, मुअल्लिम से मुअल्लिमा, तालिब से तालिबा, खादिम से खादिमा, महबूब से महबूबा वगैरह। नंबर 5 है कहता है कि मदरजा ज़ेल बेजान इस्म बेजान अस्मा मुज़क्कर बोले जाते हैं। जैसे कहता है ये सारे के सारे कहते हैं मुज़क्कर है। तार है, खत को कहते हैं, मिजाज है, लालच है, कलम है, इंतजार है, मरहम है, दर्द है, दही है, टिकट है, परहेज है, झाग है, जी है, होश, कब्ज, मर्ज, ऐश, अखबार ये भी मुज़क्कर ही है। कलाम फोटो ये भी मुज़क्कर ही है। गूंद, मैल, माजी वगैरह ये सारे के सारे हैं मुज़क्कर। उसके बाद कहता है कि बाज जानदार इस्म जो नर और मादा दोनों सूरतों में मुज़क्कर ही बोले जाते हैं। ग्रामर इनको मुज़क्कर ही कहती है, चाहे वो मादा ही क्यों ना। कौवा है, जुगनू है, गिद्ध है, न्योला है, मगरमच्छ है, तोता है, बाज है, खटमल है, मच्छर है, गिरगिट है ये रंग बदलने वाला, खरगोश, बगला, अजदाहा, ममूला ये न्योलों से मिलता जुलता होता है, भेड़िया है, चीता है, उल्लू वगैरह वगैरह। उसके बाद कहते हैं नंबर 7 बात जानदार इस्म जो नर और मादा दोनों सूरतों में मुनस बोले जाते हैं। अब यहाँ पे मुनस कह रहा है। मछली है, चील है, चिकोर है, छिपकली है, चमगादड़ है, फाख्ता है, कमरी है, मीना है, गुलहरी है, कोयल है, तितली वगैरह। कहते हैं वो बेजान इस्म जो मुनस बोले जाते हैं। जैसे झाड़ू, सोच, छाछ, लस्सी को कहते हैं। साइकिल, तप, बुखार, वाज, बिस्मिल्लाह, प्यास, तराजू, पतंग, बहिश्त, जन्नत को कहते हैं। नरगिस, मेहराब, बकवास, शिकार, निकार, नाग, दवा, मेज, कीचड़ और घास। फिर वो कहता है कि बास इस्म जो मुज़क्कर और मुनस दोनों के लिए बोले जाते हैं, मुशरिक कहा जाता है। वो वजीर है, ये मुनस भी बोले जाएंगे और मुज़क्कर भी बोले जाएंगे। मुसाफिर है, दोस्त है, दुश्मन है, चोर है, यतीम है, मिंबर है, मेहमान है, मेज़बान है। इसके बाद वो कहते हैं कि बाद इस मुज़क्कर और मुनस दोनों तरह बोले जाएंगे और सही है। मुज़क्कर ही बोल लें तो भी ठीक है, मुनस बोल लें तो भी ठीक है। नशुमा है, फिक्र है, माला है, गोश है, तर्ज है, सांस है, इमला है, बुलबुल है। और वो कहते हैं बात इसमें ऐसे हैं जो एक मायने में मुज़क्कर है और दूसरे मायने में मुनस बोले जाते हैं। जैसे वो कहते हैं तकरार, तो ये मायने दोहराने में मुनस बोला जाता है और झगड़ा में मुज़क्कर बोला जाता है। लगन है, अगर बड़ा बर्तन के हवाले से कहेंगे तो वो मुज़क्कर होगा, अगर ख्वाहिश के हवाले से कहेंगे तो फिर वो मुनस होगा। कल आने वाला है और गुजरा हुआ दोनों मुज़क्कर ही के इस्तेमाल होंगे। अर्ज दरखास्त को कहते हैं, ये दरखास्त के लिए अगर बोला जा रहा है तो ये मुनस होगा। अगर चुराई के लिए बोला जाएगा इसकी अर्ज इसका अर्ज इतना है तो यह मुज़क्कर होगा। अब पानी के लिए अगर बोला जा रहा है तो यह मुज़क्कर है। चमक आबरू के लिए बोला जा रहा है ये मुनस है। ताल अगर तालाब के लिए बोला जा रहा है तो ये मुज़क्कर है। अगर सुर के लिए बोला जा रहा है तो ये मुनस होगा। कान बदन का हिस्सा है, ये मुज़क्कर होगा। अगर दांत निकलने की जगह के लिए बोला जा रहा है तो ये मुनस होगा। गुलिस्तान का मतलब बाग, ये शेख सादी की किताब है। अगर बाग के लिए बोला जा रहा है तो ये मुज़क्कर होगा और शेख सादी की किताब के लिए बोला जा रहा है तो ये मुनस होगा। ठीक होगा। ये हमारे मुज़क्कर मुनस है, पेज नंबर 15 और 16 पे थे। अब आप मेरा जल्दी से नोट्स ओपन कर लें। नोट्स के लिए आपके पास जो पेज होगा 15 मिनट
वो होगा 96। 61 से हम पढ़ेंगे जुमलों की दुरुस्ती। नंबर 61 है, क्या कहते हैं जुमलों की दुरुस्ती में? रॉन्ग जुमला पढ़ेंगे, उसके बाद फिर राइट जुमला पढ़ेंगे। रॉन्ग जुमला कहते हैं आपसे मुमकिन हो सके तो मेरा काम कर दीजिए, ये रॉन्ग है। आपसे हो सके या मुमकिन लगाएंगे या हो सके लगाएंगे। आपसे हो सके तो मेरा काम कर दीजिए। नंबर 62, आमिर शाम के 4 बजे खाला को मिला, ये रॉन्ग है। आमिर शाम के 4 बजे खाला से मिला, रॉन्ग, को नहीं आएगा, से आएगा। उसके बाद है आबे जमजम के पानी में बरकत है। आपका मतलब भी पानी है और पानी 2 दफा आ गया तो रॉन्ग हो गया, तो इसका राइट होगा आबे जमजम में बरकत है। ऊंट के मुंह में राई, तो ऊंट के मुंह में राई नहीं होता बल्कि ऊंट के मुंह में जीरा। उसके बाद और जरूर मिसलाई है जो रॉन्ग है। 600 चूहे खा के मिली हज को चली, तो 600 नहीं होता बल्कि 900 चूहे खा के मिली हज को चली। नेक्स्ट है बांग्लादेश के शहर के हवाले से, कहता है मैं ढाके जाऊंगा, तो ढाके नहीं बल्कि मैं ढाका जाऊंगा, इसका सही आंसर जो है। हर बे के नीचे एक नुक्ता होता है, हर बे के नीचे एक नुक्ता होता है। नुक्ता जो है वो तोय से बनता है, लफ्ज नुक्ता ते से। न्यूयॉर्क की बुलंद व बाला अमारात का क्या कहना है? तो न्यूयॉर्क के बुलंद व बाला अमारात का क्या कहना? अमारात जो है वो आइन से बनता है, ये अलिफ वाला जो है इसका मतलब होता है अमीरी। तो न्यूयॉर्क की जो बुलंद व बाला बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसके वाले से है। शब लैलतुल कद्र बड़ी ही मुबारक रात है, तो शब का मतलब भी रात, तो 2 दफा लफ्ज रात आ गया है, इसकी वजह से जुमला रॉन्ग हो गया। तो लैलतुल कद्र बड़ी ही मुबारक रात है, ये सही है जुमला। मैं यौम जुमा के रोज जरूर आऊँगा, यौम का मतलब भी रोज ही होता है। मैं जुमा के रोज जरूर आऊँगा, यौम नहीं आऊँगा। इस्लामाबाद की पुरसुकून हमारे तामीराती ज़ौक़ का बोलता सबूत है। इस्लामाबाद की पुरसुकून इमारत, फिर यहाँ पे भी इमारत की गलती है। शान शौकत वाली इमारत हमारी तामीराती ज़ौक़ का बोलता सबूत है। हवाई तामीर करना दानिशमंदी नहीं, हवाई कले तामीर करना दानिशमंदी नहीं, सिर्फ बातें करना। मैंने मेरी किताबें खरीदी, मैंने अपनी किताबें खरीदी, मेरी नहीं आई। मैंने असलम देखा, मैंने असलम को देखा। नेक्स्ट है अहमद महमूद और असलम आया, अहमद महमूद और असलम आया। नेक्स्ट है बासी कड़ी में जोश आया, इसका जो सही जुमला है वो है बासी कड़ी में उबाल आया। हम भी हैं 7 सवारे में, ये जरूर मिसल है, हम भी हैं 5 सवारों में। मेरा हिसाब बेबाक कर दीजिए, मेरा हिसाब बेबाक कर दीजिए, जो रोंग वाला बेबाक है उसका मतलब नडर होता है, और ये इसका मतलब है यानी कि हिसाब किताब चुकता कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ये लहाफ बहुत गंदा है, ये लहाफ बहुत गंदा है। लहाफ जो है वो हलवे वाले हे से बनता है। उसके बाद यूरोप में हलाल गोश्त बहुत कम मिलता है, यूरोप में हलाल गोश्त बहुत कम मिलता है। हलाल जो है वो पहली रात के शाम वाले रोम में लिखा हुआ है, और जो हलाल सही है वो ही हलवे वाले से लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। तो मैं आपको डायरी बता देता हूँ। डायरी जो है वो आप लोगों ने, हमने गज़ल की थी, गज़ल नंबर 2, उसका आपको शेर नंबर जो 2 है वो आपने उसकी डायरी करनी है, आरती भी करनी है और चेक भी करवानी है। आप लोग डायरी जो है वो व्हाट्सएप नहीं कर रहे, तो आप डेली की डायरी डेली तैयार किया करें। विषय नंबर जो है वो 2 1 प्लस आरबी लिखनी भी है और याद भी करनी है, और आप लोगों ने भेजनी भी है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।